A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year again when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? R is equal to S, कभी नहीं. R is greater than S, बिल्कुल भी नहीं. R is less than S, that is absolutely true. अब ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो चलो इसे समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे. देखो, आपके लिए प्रिंसिपल जो भी है, इट इज़ बिकमिंग क्यू. बिकमिंग क्यू का मतलब है दिस इज़ द अमाउंट वैल्यू. एंड व्हाट डू यू नो अबाउट अमाउंट? आपको पता है अमाउंट दो चीज़ों से मिल के बना होता है. पहला प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट. अब इस इंटरेस्ट को चार्ज करने के तरीके अलग हो सकते हैं. इट कुड बी calculated on the basis of compound interest or it could be calculated on the basis of simple interest, और उस पर भी compounded half yearly, quarterly या annually, ये सारी अलग चीज़ें हैं. these are just method, but actual में amount क्या contain कर रहा है? principal plus something extra which is the interest part. सेकेंड सिनारियो में क्या बोला जा रहा है? यही सेम पैसा है और ये भी क्यू बन रहा है, बिल्कुल सेम अमाउंट बन रहा है. इसका मतलब ये है कि इसके केस में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम है. इंटरेस्ट बिल्कुल ही सेम आ रहा है. अब इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है S%. कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है 2 बारी. तो अगर मान लो इन दोनों की वैल्यूज़ सेम है, राइट, अगर मैं मान लो इसे भी 10% बोल रहा हूँ, इसे भी 10% बोल रहा हूँ, तो हाफ ईयरली का मतलब हो जाएगा पहले 5% लगेगा और जो वैल्यू बनेगा ये उस पर फिर से 5% लगेगा. तो अल्टीमेटली ये 10% से तो बड़ा वैल्यू हो गया. और यहाँ पे अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँगा किसी भी चीज़ का, तो वो इसके कलेक्टिवली से तो कम ही हो जाएगा. और ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल सेम है. अब इनको कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं. हाफ ईयरली होने का मतलब ही है कि ये R डिवाइड हो जाता है 2 से और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बारी, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन अ ईयर 2 टाइम्स. और ये एक बार ही होगा दूसरा वाला, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एनुअल. तो S की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए R से और R शुड बी लेस देन S. इट इज़ प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. आप यहाँ पे R और S के जगह पे कोई भी वैल्यू अपने मन से चेक कर लो. P और Q पे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, P पे आप कोई भी वैल्यू रखो, R कुछ भी रख लो, S कुछ भी रख लो, और आप इसे चेक कर सकते हो. बट हाँ, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. आई फील दिस इज़ क्लियर. टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.